मेरे सारे पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। माँ ने अपनी ही बेटी की शादी पागल से करवाई क्यों कि अंतिम भाग। पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा कि मम्मी बोली, सीमा अपने पापा की बातों में मत आना। मैंने तो तेरी खुशियों की खातिर यह रिश्ता कबूल किया था। माना कि लड़का पागल है, मगर यह सोच हवेली अब तेरी है। अब तू उसकी मालकिन है। जो जी में आता है खा पी। मैं बोली, मम्मी जब दिल खुश ना हो तो क्या खाना पीना। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अब हमारा रिश्ता खत्म। ना मैं आपकी बेटी और ना ही आप मेरी मम्मी। मैं इतना कहकर बाहर निकल आई थी। पीछे से मुझे पापा की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे नौकरानी ने बताया कि मामी बुला रही है। मैं मामी के कमरे में गई तो वह काफ़ी परेशान लग रही थी। वह बोली, सीमा मुझे अब पता चला है कि मेरी ननद अपनी ही बेटी को नहीं बताया कि अमित पागल है। मैं तो यह समझ रही थी कि तुमने अपनी मर्जी से यह शादी की है। मेरी बच्ची, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, मगर तुम्हें एक बात बताऊँ क्या? अमित का इलाज चल रहा है। डॉक्टर को पूरा उम्मीद है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगा। अब बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारना। तुम्हें मेरे साथ मिलकर अमित की बीमारी से लड़ना है। यह पैदाशी तौर पर बीमार नहीं है। यह तो 10 साल की उम्र में ऐसा हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि उसने किसी बात का स्ट्रेस ले लिया था। फिर उसकी बीमारी बढ़ती गई और इस हाल में पहुंच गया। मगर डॉक्टर को पूरा उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएगा। मामी ने मुझे काफ़ी तसल्ली दी। फिर मैं कमरे से बाहर निकल गई और मैं आंगन में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई। मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे किस बात का सबसे ज़्यादा गम है, अमित के पागल होने का या फिर कल रात के वाक्य का। तो यह पता चला, अमित के पागल होने का मुझे रत्ती बराबर भी गम नहीं था। अगर कल रात वाला माजरा ना हुआ होता तो मैं बिल्कुल रिलैक्स होती। रातों रात अमीर होने की खुशी मना रही होती। मगर अब सब कुछ उल्टा पुल्टा कर गया था। मेरे दिल में बार बार यही बोल रहा था कि काश कल रात वाला आदमी ही मेरा पति होता। मैं शादी के पहले ही दिन बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई थी। यूँ कहूँ कि मेरा दिल उजड़ गया था। अमित सोकर उठा तो उसने घर में उधम मचा दिया था। वह हर चीज़ तहस नहस करने के दर पे था। उसको सुकून की दवाई दी गई, तब जाकर कुछ अचरा अच्छा हुआ था। मैंने कोशिश की थी। वह खुद को भी अक्सर नुकसान पहुंचाता रहता था। शीशा तोड़कर खुश होता, फिर हाथ पर फेर कर खून निकाल लेता और फिर डर जाता और दहाड़े मार मार कर रोता रहता। शादी के 1 महीने में ही मैं सूख कर कांटा बन चुकी थी। मैं अब ज़्यादा सदमे में जा चुकी थी से ना जाने कैसे फरार हो गया था। अब उसको ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। मामी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, मगर मेरे अंदर सुकून ही सुकून उतर आया था। मैं आराम से घर में जाकर लेट गई थी। तभी मेरे कमरे की खिड़की को बाहर की तरफ
किसी ने धक्का दिया था। वैसे मैं उठ बैठी थी। फिर जो आदमी खिड़की से कूदकर अंदर आया था, उसे देखकर मेरे सब जख्म हरे हो गए थे। वही लड़का था जो शादी की रात मेरे कमरे में आया था। वह मुझे देखकर मेरे पास आ गया और बोला, सीमा, कितनी कमज़ोर हो गई हो ना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पागल पति तुम्हें बहुत तंग करता है। तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है। ऐसे में तुम मुझे उस जहन्नम से बाहर झांकने वाली खिड़की बना लो। मैं तुम्हें खुश रखूँगा। तुम्हारा पागल पति तो तुम्हें स्ट्रेस के सिवा कुछ नहीं दे सकता। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के मुंह पर मारा था। वह हक्का बक्का रह गया था। मैं बोली, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। तुमने मुझसे मेरी हकीकत खुशी छीन ली है। मैं तुम्हारे बारे में सोच सोचकर परेशान रहती हूँ। वह हंसकर बोला, मानो या ना मानो सीमा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। मैंने हाँ में सर हिला दिया। हाँ, मैं जानती हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मगर उस मोहब्बत की गली कोई रास्ता नहीं जाता। वह मेरे पास बैठकर देर समझाता रहा कि मैं उससे दोस्ती कर लूं, मगर मैं इनकार करती रही और बोली, जो चीज़ मेरे भगवान को पसंद नहीं, वह मुझे कैसे पसंद हो सकती है। बाहर से मेरे पति आने लगे तो वह लड़का खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया था। मैं बाहर निकली तो अमित खून से लथपथ बैठा रो रहा था। मामी भी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मैं आगे बढ़कर बोली, क्या हुआ मामी? मामी मुझे डांटते हुए बोली, तुम्हें उससे क्या? मेरा बेटा जिए या मरे, तुम नींद पूरी करो जाकर। मैं 2 कदम पीछे हटी थी, फिर भागती हुई अपने कमरे में चली गई थी। जिंदगी बहुत बदतर हो चुकी थी। ऐसे में मुझे एक हमदर्द दोस्त की ज़रूरत थी, और यह दोस्त उस लड़के के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता था। मगर मैं हालात से तंग होकर खुद को गुनाह में नहीं धकेल सकती थी। रात हुई तो अमित बेडरूम में आ गए थे। वह मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, ऐसे जैसे कुछ कहना चाह रहे हों। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और उनका हाथ थाम कर बोली, अमित, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। हालांकि मुझे चाहिए था कि मैं तुम्हें कंपनी देती, तुम्हारे गमों का बाँटा करती, लेकिन जो कुछ हो चुका है मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अब हम दोस्ती कर लेंगे और बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। अमित मुस्कुरा दिया और बोला, तुम बहुत अच्छी हो सीमा। मैं अमित के अंदाज पर चौंक गई थी, मगर मैंने उसे रोका नहीं। मैं चाहती थी कि आज वह खुलकर सारी बातें कह दे। मुझे आइडिया तो हो कि उनकी दिमागी हालत कैसी है। फिर वह बोला, सीमा, तुम जानती हो क्या बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी वाली क्या चीज़ होती है? माँ बाप का झगड़ा। मैं कनाडा में पला बढ़ा था। मेरी माँ कम पढ़ी लिखी थी। मेरे पापा मम्मी को पसंद नहीं करते थे। पापा मम्मी से बदला लेते रहते थे। घर में हर वक्त मारपीट होती। मम्मी को ज्ञान नहीं था कि एक उसे
हालात से कैसे निकलना है। मेरी मम्मी अकेली थी, कोई रिश्तेदार तो था नहीं जिसके पास जाकर वह मदद मांग लेती। मुझे बहुत डर लगता था जब पापा मम्मी को मारा करते। एक दिन उन्होंने मम्मी को सर में बेल्ट से दे मारा। हर तरफ सुर्खी फैली गई थी। उस दिन मैं डर की वजह से बेहोश हो गया था। मेरे बेहोश होने की वजह से पापा इस कदर डर गए थे कि उन्होंने हफ्ता भर मारपीट नहीं किया। अब जब पापा मम्मी को मारने लगते हैं, जानबूझकर मैं बेहोश हो जाया करता था। यूं करते करते मैंने खुद को पागल जाहिर करना शुरू कर दिया था। अब पापा मुझ पर उस कदर उलझ गए थे कि वो मम्मी से लड़ना झगड़ना ही भूल गए थे। अब मैं खुद पर आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को घायल करता रहा और ऐसे में अपनी ख्वाहिश को भूल गया। सीमा, उस पागलपन के नाटक की वजह से मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। मुझसे मेरे दोस्त बिछड़ गए। मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गया। तुम्हें पता है फिर क्या हुआ? मेरी मम्मी ने पापा को चीट करना शुरू कर दिया। मम्मी मेरे सामने अपने दोस्त को घर बुलाने लगी। वह तो समझती थी कि मैं पागल हूँ, इसलिए उन्होंने मुझसे शर्म करना छोड़ दिया। मैं यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और सच में पागल होने लगा था। फैमिली में मेरे पागलपन का किस्सा फैल गया था। मम्मी को ना जाने क्यों मेरी शादी का शौक चल गया था। मैं शादी करना नहीं चाहता था। मुझे रिश्ता अच्छा लगता ही नहीं था। पति जालिम होता है और बीवी बेवफा। शादी के दिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम्हें मैं सदियों से जानता हूँ। तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो, इसलिए मैं अब तुम्हारे सामने असली रूप में आ गया था। लेकिन फिर मैं दोबारा तुम्हारे सामने ना आया और पागल बनकर तुम्हें हर तरह तंग किया ताकि मैं तुम्हें टेस्ट कर सकूं। मैं आज फिर से अपनी असली हालत में तुम्हारे सामने आया। तुम्हें दोस्ती की ऑफ़र की, मगर तुमने उसको ठुकराकर अपने किरदार की गवाही दे दी। सीमा, मैं मानता हूँ कि पत्नी के किरदार को उस तरह टेस्ट करना गलत बात है। मुझे कोई हक नहीं बनता था ये सब करने का, मगर जिस तरह की हालात से गुजर रहा हूँ मैं, यह सब करने पर मजबूर हो गया था। तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं हक्का बक्का सी अमित की बातें सुनकर रह गई थी। फिर वह उठा। उसने अपने चेहरे से नकली दाढ़ी भी उतार दी और कमर से सीधा खड़ा होकर बिल्कुल सीधे में खड़ा हो गया। और फिर बाथरूम जाकर उसने जब अपना मुंह धो लिया तो चेहरे से सांवला रंग उतर गया। अब मेरे सामने शिखर सा अमित खड़ा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अमित बोला, सीमा, तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं अपनी जिंदगी शायद यूं ही बता देता। कभी किसी पर अपनी असलियत जाहिर नहीं करता, मगर अब मुझे डर लगने लगा था कि तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। मैं रोते रोते हंस दी थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं जो चाहती थी उसने मुझे वो दे दिया।
हमने यह सारी बातें मामी को भी बता दी थी, बस अमित ने मुझे मना कर रखा था कि तुम चेट करने वाली बात मेरी मम्मी से ना कहना। अमित जब सही सलामत अपनी मम्मी के पास जाकर खड़ा हुआ तो वह भी रोने लगी थी। गम के बादल छट चुके थे, खुशियों का सूरज निकल आया था। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। 2 साल बाद हमारी 2 बेटियां हुई। हम अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश हैं। हम अपनी बेटियों के लिए उनकी पसंद का लड़का ढूंढ लेंगे। अभी हमारी बेटियां कॉलेज में पढ़ती है और ये है हमारा हंसता खेलता परिवार। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सब अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।